Namami Sarde, my dear students. In previous video, I also discussed on multiplication, but that was the first part of multiplication. In it, I taught you what was the property of multiplication and so on. I told in that chapter only the properties of multiplication and I told about multiples and factors. So now today we shall discuss on the same topic, but the concept will be changed. So today I will tell you how we multiply by one digit number. हम एक डिजिट का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए इसको हम विस्तार से आज जानते हैं। हम पिछली कक्षाओं में भी इन सब बातों को पहले पढ़ चुके हैं, वन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, बट दैट टाइम द अदर नंबर वाज ओनली 1 and 2। अन्य जो नंबर हुआ करते थे वो 1 और 2 में ही एक डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। जैसे 12 का मल्टीप्लाई 7 में कर दें, 12 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें, 13 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें, 12 का मल्टीप्लाई 7 में कर दें, इस तरह से हुआ करता था। लेकिन इस बार एक नंबर बड़ा हो जाएगा और दूसरा वन डिजिट का होगा। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा हुआ है 12,487। 12,487 का मल्टीप्लाई आपको 8 से करना है बेटा, ठीक है। अब पहले तो हमने लिखा कैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लिख लिया ना इसको ऐसे। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, तो 56 की यहाँ 6 लिख दी जाएगी बेटा। 56 होता है, इसका वन डिजिट ही तो लिखा जाता है, इकाई अंक वंस प्लेस वाला ही तो लिखा जाता है, वंस जो 1 पे आता है तो यहाँ लिख दिया। और टेंस वाला नंबर जो होता है हमारा वो हम कैरी के रूप में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? कैरी। तो यहाँ पर हमारा 5 क्या हो गया? कैरी हो गया। 8 8 जा 64, 64 और 5 69 कैरी। फिर हमारी कितनी हो गई? 6। 8 4 जा 32, 32 और 6 38 कैरी हमारी 3 हो गई। 8 2 जा 16, 16 और 3 19 कैरी आपकी 1 हो गई। 8 1 जा 8 और 1 9। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय वन डिजिट नंबर। एक अंक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना या वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह लिखा हुआ है आपका 2,150, 2,150 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा सीधा सा है, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 का 5 में करेंगे 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 3 0 0 3 0 0 3 2 जा 6,450। सिंपल था। अब हम जानेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय टू डिजिट नंबर। अब हम 2 डिजिट वालों पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट होंगे, इनसे मतलब नहीं है, ये तो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 डिजिट इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 18 और 1 19 कैरी हो गई, जुड़ गई यहाँ। 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे, जब हम दूसरा स्टेप इसका लिखेंगे, ये स्टेप 1 का काम था। अब स्टेप 2 जब करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे या यहाँ पर एक 0 कर देंगे। इस क्रॉस की जगह या तो 0 कर देंगे या हम क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे या 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी के नीचे नहीं लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से इसी पूरे नंबर में। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 तो 2 38 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और कितना हो गया 3, 16 और 3 19 कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 13 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। अब हमारा तीसरा स्टेप का काम क्या है? पहला स्टेप क्या हुआ था कि 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करके यहाँ लिख दिया, फिर 4 का मल्टीप्लाई पूरे में करके यहाँ लिख दिया। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे 0 9 8 और 9 17, 8 और 9 17 कैरी 1,
6 और 9 15, 15 और 1 16, कैरी 1, 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 5 यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं आज हमने सीखा। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट का कैसे करेंगे, 2 का सीख लिया, 3 का देखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है 247 और मल्टीप्लाई करना है 134 का। 4 7 जा 28, कैरी कितनी हो गई 20, कैरी जरूर याद रखेंगे, कैरी कितनी हो गई 2, कैरी कितनी है 2। 4 4 जा 16, 16 और 2 18। अब 18 में से कैरी कितनी हो जाएगी 18 लिखने के 8 लिखने के बाद कैरी कितनी हो गई 1, कैरी 1 हो गई। 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9 हो गया। अब 3 का कर लो, 3 7 जा 21। अब 21 अगर लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसा, तो 21 का कितना लिखा जाएगा 1, 2 कैरी हो गया। 3 4 जा 12, 12 और 2 14, कैरी फिर 1 हो गई। 3 2 जा 6, 6 और 1 7। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया था या तो जीरो लगाना पड़ता है या पर यहाँ क्रॉस लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्रॉस लगाया था आपने। ठीक है, लगाया आपने क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक स्टेप ये पूरा हो गया, अब ये वाला स्टेप लिखने के लिए अब यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे जैसा यहाँ क्रॉस लगाया था। एक स्टेप होने के बाद अब ये स्टेप हो गया है, तब एक यहाँ क्रॉस लगा देंगे, ये लग गया ये क्रॉस। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 8, 8 और 1 9 और 4 और 7 11, 11 और 9 20, कैरी कितनी हो गई 2, 7 4 11, 11 और 2 13, कैरी हो गई कितनी 1, 2 और 1 3। तो ये आपका आंसर आ गया 33 0 9 8। ओके, 33,098 ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसी तरह एक और क्वेश्चन को समझेंगे। 4 लिखा हुआ है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। अब यहाँ मैंने क्रॉस ना लगाकर क्या लगाया, यहाँ जीरो लगाया है। कोई बात नहीं, जीरो लगा दीजिए या फिर क्रॉस लगा दीजिए। इफ यू आर यूजिंग जीरो इन प्लेस ऑफ क्रॉस देयर विल बी नो चेंजिंग, देयर विल बी नो इफेक्ट, ना कोई बदलाव आएगा ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, फिर जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर और यहाँ बढ़ा दिया। 1 का 5 में किया 5, 1 का 4 में किया 4, 1 का 1 में किया 1। इनको एडअप कर लीजिए, ऐड करने के बाद ये आ गया। तो इस तरह से ये कहा जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 2 और 3 डिजिट। नाउ वी शैल डिस्कस अदर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम अदर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 और 1000 टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर। कोई नंबर आपको दिया जाए और उससे इन नंबर्स से अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आप कैसे करेंगे, कितना आसान है देखो। बाय 10 पुट 1 0 ऑन राइट। अगर कहीं 10 से मल्टीप्लाई करने की नौबत आ जाए तो आप उसके राइट पर एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे 8 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 8 10 जा 80, ये हम सीधा लिखें 8 1 जा 8 और एक राइट पे जीरो बढ़ा दिया। बाई 100 पुट 2 0 ऑन राइट। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो को राइट पर बढ़ा देंगे। 100 यहाँ पर है, 100 जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 में तो राइट पर 2 जीरो बढ़ा दिए, 8 तो लिखे ही जाएंगे, 8 1 जा 8 और राइट पर 2 जीरो को बढ़ा दिया। अब हम बात करें 1000 की, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट पर कितने जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, सीधी सी बात है। तो एक बात यहाँ कॉन्सेप्ट सीधा सा निकल के ये आ रहा है कि अगर 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कुछ भी हो, इस तरह से अगर मल्टीप्लाई होगा तो उतने जितने जीरो हैं वो जीरो राइट पर बढ़ जाएंगे, राइट पर उन्हीं को लिख देंगे सीधा सा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। और जो नंबर है एज इट इज वो लिख दो और जितने जीरो हो वो काउंट करके आप उसमें लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय अ नंबर।
अब हम किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या होता है, जरा इसके बारे में भी जान लो, अगला कॉन्सेप्ट है। तो उसको 10, 100 और 1000 जैसा हम पहले बना लेंगे। जैसे पहला लिखा है आपका क्वेश्चन 387 का मल्टीप्लाई 20 में करना है, तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। हम चेंज करेंगे, 20 को 2 10 या 20 लिख सकते हैं? एक बात बताओ बेटा, 20 को 2 10 या 20 लिख सकते हैं? 20 को अगर लिखें तो 2 इंटू 10 लिख दें? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 387 को एज इट इज लिख देंगे, और 20 को हमने 2 इंटू 10 लिख दिया, तो यहाँ 2 लिख दिया और बाहर 10 लिख दिया। अब हमें ये पता है कि 387 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर ये भी नहीं आता है तो आप यहाँ करके देख लो, 387 में 2 का 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 3 जा 6 और 1 7, 7 7 4 आ गया। अब बेटा 7 7 4 में अब 10 का मल्टीप्लाई और होगा, तो 7 7 4 0, इट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह होगा, जैसे आपका 300 में मल्टीप्लाई करना है 2134 से, क्या करेंगे, कैसे आएगा ये देखते हैं। 2134 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 300 को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। 300 को डिवाइड करने के तरीके क्या हैं? 3 इंटू 100, ये इसको ऐसे लिख दें? बोलो 3 इंटू 100 लिख दें, 300 हो गया। अब 2134 में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 2134 में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर 100 हमने बाहर लिख दिए। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, फिर कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6, 6402, 6402 ये आ गया। अब इसका 100 मल्टीप्लाई करो, तो मैंने क्या कहा था अभी, प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी में बताया था कि 100 का मल्टीप्लाई हो 10 का हो उतने ही जीरो राइट पर बढ़ जाएंगे, तो 640 और 00 आगे कर दो, ये राइट पे बढ़ गई, ये आंसर हो गया। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, 159 है, 159 को हम 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है सीधा सिंपल, 159 को 159 ही लिखा रहने दिया। 9000 को हमने 9 इंटू 1000 करके लिख दिया। अब 159 का 9 में मल्टीप्लाई कर लो, 1000 का बाद में 0 बढ़ा देना, 3 बाद में आप 3 0 बढ़ा देंगे। ओके, यहाँ पर आप कितने 0 बढ़ा देंगे? 3, एक और बढ़ जाएगा। ओके, 3 0 बढ़ जाएंगे, नहीं आता हमने, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर ये आप 3 0 आगे बढ़ा देना। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलेंगे, एस्टीमेट प्रोडक्ट। अब एस्टीमेटिंग क्या होता है? एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान, अनुमानित प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो अनुमानित करने के लिए आपको मैं थोड़ी सी एक रियल एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूँ। जैसे कि हम छोटे हुआ करते थे, या हम किसी दुकान पर जाते हैं और हम वहाँ से कुछ चीज़ परचेज करते हैं। इफ़ वी आर गोइंग एट एनी शॉप एंड वी आर परचेजिंग एनीथिंग एल्स एंड आवर टोटल एक्सपेंडिचर बिकम 9 रुपये 50 पैसे, और हमारा कुछ खर्चा टोटल हमने कुछ खरीदा 9 रुपये 50 पैसे का हुआ, तो दुकानदार, द शॉपकीपर सेड टू अस, तो शॉपकीपर ने हमसे कहा गिव मी 10 रुपये नोट, 10 रुपये का नोट दो। तो उसने एक एस्टिमेट बना दिया कि 9 रुपये 50 पैसे का जो सामान हुआ था उसको 10 में कंसीडर कर लिया। कितने में कंसीडर कर लिया? 10 में। तो 5 से जब ऊपर वैल्यू बढ़ जाती है, 5 से ऊपर वैल्यू बढ़ जाती तो अगले वाले राउंड में पहुंच जाती है, 10 वाले राउंड में। अगर 5.5 लिखा है तो वो 6 में कंसीडर करने लगते हैं, 7.5 लिखा है तो 8 में कंसीडर करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं। 1.5 है तो वो 2 माना जाता है, लगभग 2 के बराबर है। ठीक है, एस्टिमेट अ प्रोडक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ईच ऑफ द नंबर टू ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू एंड देन द प्रोडक्ट। सबसे पहले तो उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू निकालते हैं और तब प्रोडक्ट करते हैं।
देखिए क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर ऑर्डर 243 कार्टन्स ऑफ मैंगोज इफ ईच कार्टन कॉस्ट ₹1740, एस्टिमेट द अमाउंट पेड बाय द फ्रूट सेलर। एक फ्रूट सेलर ने ऑर्डर किए हैं 243 कार्टून मैंगो के, आम के इतने कार्टन ऑर्डर किए उसने, एक की कीमत इतनी है, तो अनुमानित कुल कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे। 243 उसने ऑर्डर किए हैं, एक की कीमत इतनी है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको। एक एस्टिमेशन बताना है आपको, अनुमान बताना है। तो बेटा ये बताइए 243 को आप एस्टिमेट में कितना लिखेंगे। तो 243 का राउंड ऑफ करना है इसका 1, 10, 100, इसी का तो करना है। तो 2 का प्लेस वैल्यू निकाला तो आपका 200 आ गया। कितना आ गया? 200 आ गया। 2 × 100 200। अब कार्टन की निकालेंगे तो कार्टन का एस्टिमेशन कितना आ गया। तो कार्टन 1718 लिखा है, 48 लिखा है, 1748 लिखा है। तो ये आपका 2000 के नियर बाई है। किसके नियर बाई है? 2000 के। तो ये 2000 हो गया। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे तो 200 का और 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा था बेटा 2 का 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, और राइट पर 0 बढ़ा दो, 2 ये और 3 ये, 5 बढ़ा दें, आंसर हो गया। अब एक एस्टिमेट के लिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 96 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे करेंगे। तो 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करके 90 लिख देंगे। ये एक एस्टिमेट है। 92 का एस्टिमेट कितना होगा? 92 का एस्टिमेट 90 होगा। कितना होगा? 90। और 6 को एस्टिमेटेड नाम 5 मानेंगे, नाम 4 मानेंगे, इसको सीधा 10 मानेंगे। मैंने कहा 5 से ऊपर पहुंच जाती तो वो अगली वाली राउंड में पहुंच जाती वैल्यू। तो 6 से ऊपर 7, 8, 9, अब क्या है? 10 है। तो 10 राउंड में गिनी जाएगी। ओके, 10 में। तो 10 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे? 90 में। तो देयर प्रोडक्ट बिकम 900। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका 483 का आप 135 में करेंगे। तो 485 को आप 500 कंसीडर करते हैं भाई, 500 कंसीडर करेंगे। 17 ही तो कम है 500 होने में, और 135 को 100 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 आ गया। अब 1286 का 1792 में करेंगे। तो 1286 किसके नियर बाय है? 1000 के है। और 1792 किसके नियर बाय है? ये 2000 के है। 2000 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका? व्हाट विल बी द आंसर? ये हो गया 20 लाख। ओके, सिंपल होता है। 1286 किसके नियर बाय है? 1000 के। और 1792 मैंने क्या कहा था? 5 से ऊपर बढ़ जाते हैं तो वो अगले राउंड में पहुंच जाती वैल्यू। यहां पर क्या था? 1000 अगर 586 होता तो ये 2000 ये भी होता। ये 5 से नीचे है 286, 586 होता तो ये 2000 में पहुंच जाता। ये 286 है, इसलिए ये 1000 की सीरीज 1000 की श्रेणी में रहा, और ये 5 से ऊपर चला गया इसलिए 2000 की श्रेणी में आ गया। तो 2000 का 1000 में मल्टीप्लाई करके 20 लाख। इट इज द आंसर। अब हम एक दो वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और फिर आपका टोटली ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गणित की कुछ मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ भी अच्छे से आएगा। ट्राई टू लिसन एंड वॉच वेरी केयरफुली। इफ द स्कूल फी फॉर अ वन स्टूडेंट ₹1240, एक बच्चे की फीस इतनी है विद्यालय में, व्हाट विल बी द फीस ऑफ 145? तो इतने बच्चों की कितनी होगी? तो भाई एक स्टूडेंट की इतनी है तो इतने बच्चों की ज़्यादा होगी। एक बच्चे की इतनी है तो इतने बच्चों की ज़्यादा होगी, और ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1240 में 145 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा। 5 0 0 5 4 जा 20,
कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, यहाँ क्रॉस लगाया 4 0 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 4 में किया 4, 1 का 2 में किया 2, 1 का 1 में किया 1, ऐड कर दीजिए, इतने हो गए। 145 बच्चों की इतनी फीस हो गई, ठीक है। 1,79,800 इतनी फीस हो गई 145 बच्चों की। द कॉस्ट, अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 किलोग्राम एप्पल इतने के आते हैं, तो इतने किलो एप्पल कितने के आएंगे? 25,124, 25,124 किलोग्राम, 25,124 kg एप्पल कितने के आएंगे? तो एक आते हैं इतने के, तो इतने 25,124 ज़्यादा के आएंगे, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई, वो हमने यहाँ किया है। 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 2 5 9 5 0 2 और 1। ये आपका क्या निकल आया? ये कॉस्ट निकल आई कितने की? ये 25,124 एप्पल की कॉस्ट निकल आई है, ठीक है। अगला है, द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल इज, एक बाइसिकल की कीमत इतनी है। द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल इज दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 148 सच बाइसिकल? तो 148 बाइसिकल की कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल इज इक्वल टू 1,429। कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल, 1 बाइसिकल की कॉस्ट इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ 148 बाइसिकल की कितनी होगी? तो वही मल्टीप्लीकेशन, ज़्यादा चीज़ों के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 बाई 1 मल्टीप्लाई किया। 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 और 7 23, कैरी 2, 8 4 जा 32, 32 और 2 34, कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 और 3 11, कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 1 का 9 में किया 9, 1 का 2 में किया 2, 1 का 4 में किया 4, 1 का 1 में किया 1, सारे एडअप कर दिए, आंसर निकल आया 2,11,492। तो 148 बाइसिकल की कीमत 2,11,492 होगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको मैथ की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने सिखाया। आई होप दैट यू ऑल स्टूडेंट गॉट इन अ वेल मैनर, आप सभी को सीखने को मिला होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।